जब तक पंच परमेष्ठी का आलंबन नहीं लोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक पंच परमेष्ठी का आलंबन भी शेष है तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक पंच परमेष्ठी का आलंबन नहीं लोगे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, इन पांच में से किसी भी एक परमेष्ठी मात्र का आलंबन भी शेष है तब तक भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता। महाराज जी ये कैसी बात, ये तो एकदम विपरीत बात हो गई। हमने सोचा सतना विद्वानों की नगरी है तो थोड़ी पहले विद्वानों को थोड़ा परोस दिया जाए, फिर थोड़ी देर बाद 2-5 मिनट बाद बाकी सबको परोसेंगे। आज मैं आपको हंसाना भी नहीं चाहता और रुलाना भी नहीं चाहता। आज मूड आध्यात्मिक है। शुरुआत भी अध्यात्म से होगी, मध्य भी अध्यात्म और अंत में मिठाई भी अध्यात्म। महाराज जी आपने कहा जब तक पंच परमेष्ठी का आलंबन नहीं लोगे मुक्ति नहीं मिलेगी अथवा केवल ज्ञान नहीं होगा। ये तो हम समझते हैं। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति मोक्ष महल की प्रथम श्रेणी है और देवशास्त्र गुरु पर, जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धान है, वो सम्यक दृष्टि है। शुरुआत यहीं से होगी तो पक्का है। देव मतलब अरहंत और सिद्ध, और गुरु मतलब आचार, उपाध्याय और साधु। तो ये तो महाराज जी हमें बात आराम से समझ में आ गई कि जब तक पंच परमेष्ठी का आलंबन नहीं लेंगे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसमें कोई ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। बुंदेलखंड में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो माँ कहना बाद में सीखता है, पहले तूतली भाषा में आचार्य छिली, आचार्य श्री बोलना सीख लेता है। तो आचार्य मतलब आचार परमेष्ठी। शायद ही कोई जैन का ऐसा कोई बालक होगा जिसे बोलना आता हो और उसे नमोकार मंत्र ना आता हो। माँ सबसे पहले उसको जैनिज्म का पहला सूत्र यदि पढ़ाती है तो नमोकार मंत्र सब बच्चों को आता है, सब बच्चे जानते हैं। अब जिसको मुक्ति पाना है, केवल पाना है, उसकी शुरुआत ही नमोकार से हुई तो आलंबन तो यहीं से शुरू हो गया। इसमें हमें महाराज जी कोई समस्या नहीं है। इसमें आप समय बर्बाद मत कीजिए। हम अच्छे से समझते हैं कि मुक्ति के लिए अथवा कैवल्य के लिए पंच परमेष्ठी का आलंबन अनिवार्य है, नितांत अनिवार्य है। जब तक उनका आलंबन नहीं लेंगे मुक्ति नहीं मिलेगी। 5 में से 3 परमेष्ठी बनना तो अनिवार्य है, बनना। साधु बनना ही पड़ेगा। पंडित जी साहब, अष्टपाहुड़ में गाथा आती है, नबी सिज्जई बथ धरो जिन सास ने जय भी होई तिथैरो नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग गया सब्बे। इस गाथा का अर्थ है जिनेंद्र भगवान के शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, इस ड्रेस को तो उन्हें धारण करना ही पड़ेगा, चाहे वो तीर्थंकर भी हों। तो ये तो सामान्य सी बात है कि उन्हें महाराज बनना पड़ेगा। अब साधु हो गए, उसके ऊपर उपाध्याय, ये जरूरी नहीं। उपाध्याय वे कहलाते हैं जो मुनियों के संघ में मुनियों को पढ़ाते हैं। जैसे आचार्य श्री जी का संघ था, उस आचार्य श्री जी के संघ में समय सागर जी थे, वो नए दीक्षित मुनियों को पढ़ाते थे। पद देना अलग बात है और उसका कार्य करना अलग बात है। किसी को उपाध्याय बना दिया और उन्हें ना उनके साथ संघ है और ना उन्हें कुछ आता है तो वो तो एक पद दे दिया, वो अलग बात है। आचार्य श्री के यहाँ पद की कीमत नहीं है, उस कार्य की कीमत है जो आप कर रहे हैं। तो उपाध्याय बनना भगवान बनने के लिए जरूरी नहीं, केवल के लिए उपाध्याय की कोई आवश्यकता नहीं, केवल मुनि बन के भी केवल की प्राप्ति की जा सकती है। फिर उसके ऊपर आते हैं आचार्य। तो आचार्य भी एक व्यवस्था है। कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे भगवान बनना है तो वो दीक्षा ले ले, दीक्षा के बाद सीधा केवल प्राप्त करके अरहंत बन सकता है। उपाध्याय और आचार्य इनकी अनिवार्यता नहीं, ये तो एक व्यवस्था मात्र है। फिर 8 कर्म को नष्ट कर दिए तो अरहंत के बाद वो सिद्ध बनेगा। तो साधु, अरहंत और सिद्ध ये
अनिवार्य है, बनेगा ही। तो ये बात तो महाराज जी हमें समझ में आ गई कि 5 परमेष्ठी का आलंबन मुक्ति के लिए अथवा कैवल्य के लिए अनिवार्य है। आप तो समय खराब मत कीजिए। अब जो दूसरी बात आपने बोली कि 5 परमेष्ठियों में से अगर एक परमेष्ठी का भी आलंबन शेष है, जर्रा सी भी अपने गुरु के प्रति भी राग शेष है, तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ये विद्वानों को समझने वाली बात है, उनके समझ में आएगी। आप सुन लो महाराज जी, ये कैसे? जब तक पंच परमेष्ठी का आलंबन शेष है तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी? ये तो एकदम विपरीत बात हो गई। हाँ, कोई एक भव्य जीव जिसको कैवल्य की उत्पत्ति करनी है, भगवान बनना है, सिद्धत्व को प्राप्त होना है, अनंत सुख में डूबना है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, व्रतों को धारण किया, प्रतिमाओं के व्रत लिए, क्षुल्लक एलक बना अथवा डायरेक्ट मुनि दीक्षा ले ली, 6ठे 7वें गुण स्थान में असंख्यात बार वह झूलता रहा। अब उसको केवल ज्ञान प्राप्त करना है। आसन लगा लिया और शुद्धोपयोग की भूमिका में वो है। उस समय यदि उसके दिमाग में, उसके चिंतन में, उसके मन में, उसकी बुद्धि में 5 परमेष्ठियों में से एक भी परमेष्ठी के प्रति मूर्छा है तो मुक्ति नहीं होगी, केवल ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। क्यों पंडित जी? वहां पर साधु छोड़ दो, आचार्य छोड़ दो, उपाध्याय छोड़ दो, अरहंत परमेष्ठी का आलंबन भी छोड़ दो, अगर सिद्ध परमेष्ठी के प्रति भी राग है तो उन्होंने कहा वहां आपको सचित्त परिग्रह कहलाएगा, केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। क्या कहा? कितनी बड़ी बात है, सोचो। वहां मेरी आत्मा ही मेरा अरहंत है, मेरी शुद्ध आत्मा ही मेरा सिद्ध है, मेरी आत्मा ही आचार्य, उपाध्याय और साधु है। वहां कुछ नहीं, यह है शुद्ध अध्यात्म। एक रुआ बांधा की बात है। पंडित जी साहब आचार्य महाराज के पास एक विद्वान पंडित आए, चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते 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 आचार्य श्री जी ने एक गाथा रखी। पहले वो गाथा मैं आपके सामने रख देता हूं। परमाणु पमाणंबा मुच्छा देहादिषु जस पुणो विज्जति जदिसो सिद्धि न लहदी सब बागम धरोबी। इस गाथा का पहले मैं अर्थ बताता हूं। उन्होंने कहा जिस समय वो आत्म ध्यान में लीन है, शुद्धोपयोग की भूमिका, कैवल्य की भूमिका में बैठा है, उस समय यदि एक सुई की नोक बराबर, परमाणु के बराबर भी उसके पर द्रव्य के प्रति ममत्व है, कैवल्य को प्राप्त नहीं कर सकता। सब आगम धरो भी, संपूर्ण आगम का ज्ञाता होते हुए भी एक सुई की नोक बराबर, परमाणु के बराबर भी उसके अंदर किसी पर द्रव्य के प्रति राग है तो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ये गाथा थी। अब जब विद्वान वहां से चले गए तो मैं और आचार्य श्री और 2-3 महाराज जंगल जा रहे थे उस सभा के बाद। तो आचार्य श्री जी रास्ते में बोलते हैं, उन्होंने देख लिया कि मैं पीछे चल रहा हूं, क्यों श्रवण, वो जो गाथा मैंने बोली थी ना वो कई ग्रंथों में है। तो मैंने वहां तो जी बोलना पड़ता है, जी गुरु जी, अब भले कुछ ना पता हो, जी गुरु जी। तो बोलते हैं थोड़ा देख के बताना कितने ग्रंथों में है। वहां से जल्दी से आए, लौट के छांटा, देखा, स्वाध्याय करते करते धीरे धीरे वो गाथा 1 ग्रंथ में मिली, 2 में मिली, 3 में मिली, 4 में, 8 ग्रंथों में वो गाथा मिली। गाथा अलग अलग है, कहीं संस्कृत में है, कहीं प्राकृत में है, कहीं हिंदी में भी उसका रूपांतरण विद्वान ने किया, लेकिन मूल आचार्यकृत ग्रंथों में 8 जगह है, वो अपभ्रंश में भी है। तो ये बात उनके सामने उनको बताई। तो 8 जगह है, उसका मतलब क्या? अब महाराज जी परमाणु से क्या लें? तो जो आज के युवा बच्चे हैं, जो आज की शिक्षा पढ़ रहे हैं, वो परमाणु को मानते हैं कि जो विज्ञान ने परमाणु घोषित कर दिया वो विज्ञान, वो परमाणु है। और हमारे यहाँ परमाणु की परिभाषा एकदम अलग है। वो क्या करते हैं, एक परमाणु उनने, विज्ञान के जो छात्र हों वो शायद समझ रहे होंगे, उन्होंने निकाल दिया ये परमाणु है। कुछ वर्षों बाद एक कोई दूसरा वैज्ञानिक आया, उसने उसके 106 टुकड़े कर दिए। अभी अभी की बात है, एक मुर्रे गेल्विन और रिचर्ड फेमने नाम के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने जो पहले जिस वैज्ञानिक ने परमाणु खोज की थी उसके 106 टुकड़े कर दिए और कहा ये परमाणु है। तो एक क्वार्क नाम के वैज्ञानिक हुए, उनने कहा मैं इसके भी टुकड़े कर सकता हूं। अब ये तो हो गए टुकड़े की बात। जैनिज्म क्या कहता है? नियम सार में गाथा है, अत्ताति अत्तमज्जम अत्यंतम नेव इंद्रिय गेझम जम अविभागी दब्बम तम परमाणु बिजाना ही। इस गाथा का अर्थ है जिसका ना आदि है,
ना अंत है, ना मध्य है, और जो इंद्रियों का विषय बन नहीं सकता। हमारे यहाँ स्पष्ट कह दिया, जब तक आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसको देख सकते हैं तब तक वो परमाणु है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो नो इंद्रिय गेज्यम, इंद्रियों का विषय आपका वो बन ही नहीं सकता। पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय से आप उसको अपना विषय बना ही नहीं सकते, इसलिए वो परमाणु है ही नहीं। ये बात हो गई विज्ञान की अपेक्षा से। तो एक और नई बात, बहुत अच्छी बात है, ये विद्वानों का विषय पूर्ण हो जाएगा, फिर मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। वो ये है, अब जो मुनिराज ध्यानस्थ हैं, पांचों परमेष्ठियों का आलंबन उन्होंने छोड़ दिया, केवल उनका एकमात्र लक्ष्य है तो शुद्ध अपनी आत्म तत्व पर। वहां यदि एक परमाणु भी उनके बुद्धि का विषय बन रहा है, रागात्मक, तो उनको केवल नहीं होगा, केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान होने के बाद यदि एक पूरे ब्रह्मांड में एक परमाणु मात्र भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उनके ज्ञान का विषय ना बने। बात समझ में आ रही? एक सुई की नोक बराबर भी परद्रव्य यदि आपके विषय ज्ञान का बन रहा है तो केवल ज्ञान नहीं होगा। और अंतर्मुहूर्त माने कुछ क्षणों बाद जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, अगर पूरे ब्रह्मांड में परमाणु भी ऐसा नहीं है ये कहीं छुपा हो, 1,00,000 किलोमीटर नीचे कोई दबा हो कि जिसको वो अपने ज्ञान का विषय ना बनाए। कितनी अनोखी बात है। बात समझ में आ गई ना? केवल ज्ञान हुआ तो संसार के पूरे द्रव्य ऐसे झलकेंगे जैसे आईने में आप झलकते हैं। और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि एक परमाणु भी आपके ज्ञान का विषय है तो नहीं बनेगा। तो इसी अपेक्षा से कहा कि जब तक आपको 5 परमेष्ठी का आलंबन नहीं लोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। और 5 परमेष्ठियों में से एक भी परमेष्ठी का जर्रा सा भी आलंबन शेष है तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी। वहां तो आपको केवल एक शुद्ध अपनी आत्मा को ही आलंबन बनाना पड़ेगा। ये हो गई विद्वानों की खुराक। अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं, जिसके लिए माइक हमारे सामने रखा गया है। दूध, आप लोग सब परिचित हैं दूध से। विदेशों में भी दूध है। ये बात अलग है कि A1 और A2 2 प्रकार के दूध पाए जाते हैं। A1 दूध देसी गाय जो हैं उनका होता है, स्वास्थ्य के लिए अमृत कहा गया। A2 और मतलब आयुर्वेद में भारतीय देसी गायों का जो दूध है वो अमृत है, और विदेशी नस्ल का जो दूध है वो कैंसर का कारण है। ये ध्यान रखना। दूध को यदि गर्म दूध को, उबलते दूध को फटा दिया जाए, आप लोग पनीर बनाना अच्छे से जानते हैं, उसको पनीर कहते हैं। अब यदि उसको ठंडा कर दिया जाए और उसमें जामन डाल दिया जाए तो उसको वो दही बन जाएगा। पहली अवस्था दूध, एक और अवस्था पनीर, एक तीसरी अवस्था दही। अब अगर उसको मथ दिया जाए तो नवनीत, मक्खन जिसको बोलते हैं, वो मैं अभी भूमिका बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, सब समझ में आएगा। जो समझाना चाह रहा हूं वो भी और जो नहीं समझना चाह रहा हूं वो भी, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं। दूध, पनीर, दही और उसको मथ दिया जाए तो मक्खन, नवनीत जिसको नैनो भी बोलते हैं, और उसमें जो बचा वो मट्ठा, उसको तक्र भी बोलते, तक्र, और छाछ भी बोलते हैं। एक आयुर्वेद में एक पंक्ति आती है, वो ये है, यथा सुराणाम अमृत सुखाय तथा नराणाम भुवि तक्र माहु। पंडित जी साहब, इसका अर्थ है जिस प्रकार देवों को सुख के लिए अमृत है स्वर्गों में, उसी प्रकार भूमि पर भूमि तक्र माहु, भूमि पर मनुष्यों के लिए तक्र है। अमृत कहा है आयुर्वेद में, मट्ठे को अमृत कहा है। जब ये संलेखना होती है ना, उस समय उसका बड़ा योगदान रहता है। उसको निर्विकृति कहा है तक्र को। मैं अभी भूमिका बना रहा हूं, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ी देर बाद आने वाला है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब दूध, पनीर, दही, मट्ठा, नवनीत और अंतिम दूध की स्थिति है घी। इसके बीच में जो लस्सी है और छेना है, मलाई है, ये तो अलग अलग उसी के अंतर्गत आएंगे, रबड़ी आदि वो नहीं।
केवल हमें लेना 6। फिर से सुन लो, दूध, पनीर, दही, मट्ठा, नवनीत और घी। दूध से शुरुआत हुई और कहां पहुंच गए? घी पर। अब दूध घी को छोड़ दो, जो 5 चीजें बची, उन 5 चीजों में अंतर मुहूर्त से लेकर 24 घंटे अधिक से अधिक, सबकी अपनी अपनी अलग अलग है, अलग अलग ना बता के मैं ये बता देता हूं कि उन 5 की, जैसे नवनीत है, नवनीत अंतर मुहूर्त के बाद जिसका है, भैंस जाति के दूध का है तो भैंस जाति के समूर्छन जीव उसमें उत्पन्न हो जाएंगे पंडित जी साहब, और गाय का है तो गाय जाति के अंतर मुहूर्त के बाद उसमें समूर्छन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाएंगे। अंतर मुहूर्त के बाद वो आपके लिए भी अब अक्षय, उसको अंतर मुहूर्त के पहले पहले गर्म करके उसका घी निकाल लो, ये जैनिज्म में कहा है। अब शेष जो 4 बचे, उनकी ज्यादा से ज्यादा ठंडी, गर्मी, बरसात, कुछ भी फ्रिज में रख दो वो कुछ नहीं चलेगा, 24 घंटे ज्यादा से ज्यादा। और घी, एक बार घी बन गया तो वो घी वर्षों के लिए हो गया। घी के लिए ये कहा गया है जब तक उसकी गंध में अंतर ना आ जाए, जबकि उसके स्वाद बदल जाए, रंग ना बदल जाए, तब तक वर्षों चलता है। ये है घी। कितनी, कहां तक थे? नवनीत तक अंतर मुहूर्त, और उसको अग्नि पर रखकर घी निकाल लिया, वर्षों के लिए हो गया वो। अब जयपुर की बात है, अभी मैं भूमिका बना रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ, बस समझ में कुछ नहीं आ रहा नहीं आने दो, आ जाएगा। जयपुर की बात है, वहां पर वैद्य जी हैं, सुशील जी वैद्य, मैं उनके पास गया, उनके जो क्लिनिक था उसमें गया, वहां पर उन्होंने 1000 वर्ष पुराना घी दिखाया। उनके पास एक शीशी थी, जैसी आजकल वो बियर की बोतल होती ना, इस टाइप की थी, और उसको ऊपर से उन्होंने पैक करके, और वैसे ही पैक था। हम कहा पंडित जी ये तो क्या है ये? बोले घबराओ नहीं, ये घी है, 1000 वर्ष पुराना। तो आयुर्वेद में जितना पुराना घी होता जाए उतना वो अनेकानेक असाध्य रोगों की औषधि बन जाता है। उन्होंने कहा महाराज भैया 1000 वर्ष पुराना घी है ये, तो घी जितना पुराना होता जाएगा उतना और वो असाध्य रोगों की दवा बनता जाएगा। ये हो गई एक बात। अब इसको आप कुछ देर के लिए एक साइड रख दो, हम दूसरी बात आपके सामने रखते हैं। एक किताब पढ़ी थी शिक्षा से संबंधित, उसका शीर्षक था भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। क्या था? भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। उसमें मैंने पढ़ा शिक्षा के 6 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ज्ञानार्जन, जैसे दूध था ना, ऐसे यहां 6। पहला उद्देश्य ज्ञानार्जन। वो ज्ञानार्जन कितने ही प्रकार का हो सकता है, भौतिक, रासायनिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक आदि आदि। दूसरा उसका उद्देश्य था जीवन जीने की कला। शिक्षा जीवन जीने की कला सिखाती है, कब सोना, कब जागना, कब उठना, कब बैठना, क्या खाना, क्या पीना, कैसे खाना, कैसे पीना आदि आदि। अभी भूमिका बना रहा हूं, घबराना नहीं। तीसरा शिक्षा का उद्देश्य है जीविकोपार्जन, आजीविका के साधन, सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोतों को इकट्ठा करना, ये जिससे उसका जीवन चल सके। ये वर्तमान में उद्देश्य मुख्य है शिक्षा का, भले ही वह पूर्ण नहीं होता, ये बात अलग है वर्तमान की शिक्षा। चौथा शिक्षा का उद्देश्य है नैतिकता, व्यक्ति के अंदर नीतिवान हो व्यक्ति। जैसे एक नीति है, मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु अच्छा, ये नीति है। तो शिक्षा कोई ग्रहण करेगा तो उसको ये पता हो जाना चाहिए, वो उसके पास ये ज्ञान हो जाएगा कि हमारे पास ये नीति है कि मुझे मूर्ख मित्र नहीं बनाना, भले समझदार शत्रु हो। अगर जैसे आप लोगों ने शतरंज खेला होगा, देखा होगा, हम सामने वाला जो हमारे साथ खेल रहा है वो समझदार रहता है, क्योंकि शतरंज माइंड का खेल है। तो हम पता लगा लेते हैं कि ये समझदार है, ये या तो ये चाल चलेगा या ये चलेगा। लेकिन यदि मूर्ख कोई खेल रहा है तो हमें कोई पता नहीं, अनुमान भी नहीं लगा सकते कौन चलेगा, कुछ भी चल देगा वो। इसलिए हम अपनी आगे की गैसिंग नहीं लगा सकते। लेकिन वहां पर जो विश्वनाथन आनंद वगैरह हैं, उन्होंने अपना एक लेख लिखा, हम लोग 8 चालें पहले पता लगा लेते हैं कि अब ये चलेगा, अगर मैं ये चलूंगा तो ये चलेगा। क्यों? क्योंकि वो समझदार है, शत्रु तो है
लेकिन समझदार है। और अगर मूर्ख होगा तो एक भी चाल का हम पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं। जैसे भारत का शत्रु है बाजू वाला देश, उसका कोई ठिकाना नहीं, वो कब परमाणु बम को, समझदार होगा तो पता रहेगा। अमेरिका है, वो कुछ नहीं करेगा, हमें पता है, धमकी देता रहेगा, ये अलग बात है। तो ये है नीति, ये शिक्षा हमें सिखाती है। चौथा उद्देश्य नीतिवान। पांचवा शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण। चरित्र का निर्माण मतलब एक आइडियल पर्सन बन जाता वो व्यक्ति। लेकिन ये सब चीजें एक साथ नहीं आती। और शिक्षा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अध्यात्म, जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। शिक्षा के 6 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ज्ञानार्जन, दूसरा उद्देश्य जीने की कला सीखना, तीसरा उद्देश्य आजीविका जीविकोपार्जन, शिक्षा का चौथा उद्देश्य नैतिकता नीतिवान बनना, पांचवा उद्देश्य चरित्र का निर्माण आइडियल पर्सन बनना, और छठवां उद्देश्य अध्यात्म। ये शिक्षा का 6 उद्देश्य हैं। अब मैं तीसरी बात करना चाहता हूं। अब आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। दूध, जिसको अंग्रेजी में मिल्क बोलते हैं, पनीर, जिसको अंग्रेजी में कॉटेज चीज बोलते हैं, ये दूध भी हमें विदेशों में है। भले वो कोई भी हो, विदेशी नस्ल का वो अलग बात है। पनीर भी वहां है, अगर नहीं होता तो वहां पर कॉटेज चीज नहीं बोलते, उसका नाम वहां पर है। तीसरी चीज दही, वहां पर वो भी है, नहीं होता तो वहां उसका नाम अलग से है कर्ड, CURD, कर्ड, उसको बोलते दही। चौथा शिक्षा दही का जो चौथा फॉर्मेट है, चौथी अवस्था है, उसको बोलते हैं बटर मिल्क, मट्ठा, टक्कर जिसको बोलते हैं, वो भी वहां पर है। यदि नहीं होता तो उसका नाम वहां नहीं होता। पांचवा और जबरदस्त उद्देश्य जो है वो है विदेश में है, वो है बटर। बटर मतलब नवनीत, नैनू, मक्खन। बस विदेश में ये 5 हैं, क्योंकि पांचों के अंग्रेजी में अलग अलग नाम हैं। नई शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों और आप सब भी सीख लो। घी का अंग्रेजी में क्या नाम है? घी का अंग्रेजी में कोई नाम नहीं, क्योंकि घी वहां पर दूध की चरम सीमा है बटर। और बटर का अंतिम उम्र कितनी? अंतर्मुहूर्त। बस घी वहां पर नहीं तो वहां पर घी को घी ही क्यों बोलते हैं? बात समझ में आ रही? कई लोगों को समझ में आ गई, उनके दांत मुझे यहीं से दिखने लगे। बहुत गहरी बात है, आप लोग हंसी में ले रहे हैं, हो सकता है ले रहे हो, गंभीरता से भी हंसी आ रही हो, हम कह नहीं सकते। दूध, दही, पनीर, मट्ठा, नवनीत, ये पांचों हैं, क्योंकि पांचों के अंग्रेजी में नाम हैं। लेकिन वहां दूध की अंतिम स्टेज जो कई वर्षों तक रखा रह सकता है, मतलब दूध का मोक्ष जिसको बोलते हैं घी, वो वहां पर नहीं है। इसलिए उसको वहां अंग्रेजी में भी घी बोला जाता है। और आप वहां देखना, महाराज जी पर वहां घी पहुंच तो गया, भारत से पहुंच गया वो अलग बात है, लेकिन वहां उनकी रगों में वो नहीं था, उनकी संस्कृति में वो चीज नहीं थी, ध्यान रखना। अब शुरू करते हैं हम शिक्षा से। ज्ञानार्जन कथनचित वहां पर है, उल्टा सीधा कैसा ही हो वो अलग बात है, लेकिन है। उल्टा सीधा क्यों कहा महाराज? इसलिए कहा हमारे यहाँ इतिहास कुछ और है, और वहाँ अथवा वहाँ की जो शिक्षा यहाँ दी जा रही है वहाँ इतिहास कुछ और है। हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि जो राम थे उनका इतिहास पढ़ो तो उन्होंने ऐसा ऐसा किया, पूरी साम्राज्य स्थापित किया, जीवन पूरा जिया, और अंत में उन्होंने दीक्षा ली, अध्यात्म को की ओर मुड़ गए और कैवल्य को प्राप्त करके भगवान बन गए, घी बना लिया। लेकिन यहाँ वहाँ वो नहीं है, और वहाँ की जो शिक्षा यहाँ दी जा रही है वहाँ भी यहाँ भी वो नहीं है। अब एक बात, दूसरा, वहाँ क्या पढ़ाया जाता है इतिहास में, अथवा यहाँ की स्कूलों में वहाँ की जो शिक्षा दी जाती है, वहाँ से रिलेटेड जो यहाँ की भारतीय शिक्षा से दूर, वहाँ क्या इतिहास है? सिकंदर की बाबर से लड़ाई कब हुई, ये इतिहास है? इसको हम इतिहास बोलेंगे? ये पढ़ाया जाता है बच्चों को, वास्तविक इतिहास पढ़ाया नहीं जाता। और अगर भारतीय जो इतिहास है वो भी पढ़ाया जाए तो क्या पढ़ाया जाए?
100 बरस पहले भारत में क्या होता था, ये पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ाया जाता। आज मूलाचार में लिखा है 2000 वर्ष पहले भी घर घर सूत, ये जो हथकरघा आचा से आज चला रहा है ना, मूलाचार में लिखा है पंडित जी 2000 वर्ष पहले घर घर सूत था, घर घर लोग अपने हाथों से बनाते थे, उससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहता था, ना उन्हें व्यायाम करना पड़ता था और ना उन्हें कोई प्राणायाम करना पड़ता था, स्वस्थ रहते थे, अपने हाथ के शुद्ध वस्त्र पहनते थे। आज आपके ये जो अशुद्ध वस्तु से ऊपर से कढ़ाए जाते ना, वो नहीं पहना जाता था। ये हो गया इतिहास। ये अलग बात है कैसे दिया जाता, लेकिन ज्ञानार्जन कथनचित वहां है। फिर उसके बाद दूसरी चीज वो भी वहां है, जीवन जीने की कला। ये बात अलग है कि वो कहते हैं कि रात में सो, दिन में रात भर 2 बजे तक डांस करो और दिन में सो, जबकि हमारे यहां ये कहा जाता है 9 बजे से 12 बजे तक राक्षस पहर है, इसमें तो सोना ही चाहिए, यदि कोई जगेगा तो राक्षसी गुण उसमें आ जाएंगे। क्या कहा? 8 पहर बनाए, 8 पहरों में से रात्रि के 9 से 12 तक का जो पहर है वो राक्षस पहर है, और 12 से 3 तक का दूसरा, इन 2 में ही सोना। जबकि हमारे बच्चे 3 बजे 2 बजे रात तक जागेंगे और फिर उसके बाद 12 बजे दिन तक सोएंगे। ये जीवन जीने की कला हमारे यहाँ जो थी वहां नहीं है, उल्टा है। उसका परिणाम आप सब देख रहे हैं। फिर भी उल्टी सही है तो 2 चीजें हैं। तीसरी बात क्या थी? आजीविका, वो वहां सिखाया जाता है। ये बात अलग है कि हमारे यहां सिखाया जाता था खेती करो। सेवा कौन सी सिखाई जाती थी कि आप, चिकित्सा होती थी तो वो उसका उद्देश्य सेवा होता था। कौन सी सेवा? पैसे के लिए नहीं, केवल दूसरे की मानव सेवा के लिए। चिकित्सक जो बनते थे, डॉक्टर, वो कभी पैसे नहीं लेते थे, घर घर जाते थे। आज चिकित्सा का उद्देश्य हो गया है केवल पैसा। शिक्षा भी पहले जो दी जाती थी वो शिक्षा देने का उद्देश्य था दूसरों को ज्ञान बांटना, उसके पैसा उद्देश्य नहीं रहता था। ज्योतिष आदि जो ज्ञान जिनको होता था वो दूसरों का कल्याण हो इसके लिए थी, लेकिन उसका उद्देश्य पैसा नहीं था। आज परिभाषा बदल गई, लेकिन फिर भी विदेशों अथवा विदेशी शिक्षा में वो चीज है माना। चौथी जो चीज है नैतिकता, उसको कितनी है वो हमें आपको सामने दिखाई देती है। एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आता है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था। दूसरी कक्षा के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ सेकंड क्लास, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी कक्षा मतलब अनदर क्लास। इस कक्षा से अदर, अन्य दूसरी कक्षा जब मैं पढ़ता था, उस समय एक हिंदी की किताब थी, उसमें एक प्रकरण था, बहुत छोटा सा है लेकिन मार्मिक है। एक मां थी, उसका एक बेटा था छोटा सा, नाम था उसका हामिद, मुझे याद आ गया। बेटे से कहा, बेटा जाओ, पड़ोसी मेला देखने जा रहे हैं, मैं तो नहीं जा सकती, उसके पिता नहीं थे, तुम भी बेटा मेला देखने चले जाओ। बेटे को मेला देखने पहुंचा दिया, जो जितनी थी उसके पास 2-5 रुपए, 2-3 रुपए बेटे को दे दिए, बेटा ये पैसा ले लो और जाओ मेला देख के आओ। बेटा मेला देखने गया और मेला देखकर पूरा मेला उसने घूमा। वहां पर फुल्की भी थी, आइसक्रीम भी थी, समोसे, कचौड़ी, चाट, पकौड़े, जो सब था, झूले भी थे, फुग्गे भी थे, चश्मे भी थे लाल नीले रंग के। लेकिन बेटे ने पूरे दिन मेला घूमा और घूमने के बाद लास्ट में एक स्टील की दुकान बर्तनों की थी, वहां से एक चमीटा खरीदा और चमीटा लेके घर आ गया। कुछ भी नहीं खाया उसने दिन भर। मां जैसे ही बेटा आया गले से लगा लिया, बेटा घूम के आ गया? हाँ मां, मैं घूम के आ गया, खूब मजा आया। भूख तो नहीं लगी होगी, तुम तो सब कुछ खा के आए होगे। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। मां ने उसके हाथ में देखा, चमीटा है। ये क्या, ये कहां से आया? जो तूने मां मुझे पैसे दिए थे उनसे मैंने ये चमीटा खरीदा। तो तूने उस पैसे से चमीटा खरीद लिया? क्यों? मैंने तो तूने दिन में कुछ नहीं खाया। नहीं, क्यों? मां, आप जो रोटियां बनाती थी रोज आपके हाथ जल जाते थे, मैंने देखा हाथ जल जाते हैं मेरी मां के, इसलिए मैं चमीटा लेके आ गया। ये है भारतीय शिक्षा, ये आज नहीं है। छोटे से बालक को ये शिक्षा दी जाती थी, भारतीय शिक्षा। बात समझ में आ रही है? अब
ये चीज वहां नहीं है। इसके बाद चरित्र का निर्माण, उसकी तो आप बात ही छोड़ दो। क्यों? कब होगा वो? कब होगा? जब एक एक चीज, एक एक पायदान हम चढ़ते जाएंगे, तब होगा चरित्र का निर्माण। जब वो है ही नहीं उस शिक्षा में, तो चरित्र का निर्माण होगा कैसे? अब आई अंतिम बात, अध्यात्म। उसकी वहां गंध भी नहीं है। कहां? विदेशों में। और अब मैं पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, क्या शिक्षा के 6 उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? यदि हो रही है तो पढ़ाइए, और यदि नहीं हो रही है तो विचार तो करना पड़ेगा। विचार तो करना पड़ेगा। एक भी उद्देश्य की पूर्ति ढंग से नहीं हो रही, और यदि हो भी रही है तो केवल 2 उद्देश्यों की पूर्ति, वो भी थोड़ी बहुत। कौन कौन से? ज्ञानार्जन और आजीविका। महाराज जी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा, आप मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष की बातें कीजिए, मोक्ष मार्ग पर कैसे चल रहा उसकी बातें कीजिए। ये दुनिया भर की बातें हम लोगों को बता के शिक्षा से आपको क्या लेना देना? मुझे ये लेना देना है, 25 साल बाद, आज तो हमने सुना है यहाँ 70-75 लोग जो पुरानी शिक्षा से शिक्षित हैं, वे यहाँ संलेखना पूर्वक समाधि मरण करके अध्यात्म की विद्या में जो पहले जिनको सिखाई गई थी उसको प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने 70-75 लोगों ने यहाँ संलेखना की, ऐसा हमने सुना है। 25 साल बाद क्या होगा? तो क्या होगा वो मैं आपके सामने रखता हूं। हंसना नहीं। एक फिल्म देखी थी, मुन्ना भाई MBBS। उन्होंने क्या किया, वो जो शिक्षा है उसका मैं बता रहा हूं होता क्या है। क्यों? क्योंकि वो चाहकर भी उस स्तर को छू नहीं सकते। उसके पहले एक बात याद आ गई, खजुराहो की बात है। विदेशी एक बस आई, उसमें सारे लोग विदेशी थे। एक 70-75 वर्ष की महिला थी। वो महिला भव्य होगी। आचार्य श्री जी के दर्शन कराने वो जो गाइड था वो साथ में लाया, हम लोग साथ में बैठे थे। आचार्य श्री शांत बैठे थे और वो सब आए, उन्होंने दर्शन किए। उसमें से एक 75 वर्षीय अंग्रेजी विदेशी महिला थी। वो आचार्य श्री को देखी और देखती रहेगी। ओ माय गॉड! आचार्य श्री ने हंस दिया। अब वो बाजू में गई, सारे के सारे, मैडम बाहर चलिए, दूसरों को आना है। बैठ गई बाजू में और फपक फपक के रोने लगी। आचार्य श्री देखते हैं, मैं भी देख रहा था, सारे महाराज देख रहे थे। भव्य थी। अब वो भव्य तो थी, लेकिन बेचारी ऐसे व्यक्ति को यदि आध्यात्मिक शिक्षा दी गई होती तो वो समझती। अब उसको लग रहा है कुछ है, तो इनमें कुछ विशेष है, लेकिन उसे और कुछ पता नहीं, मैं क्या करूं। और जो नहीं है भव्य, उनका क्या होता है वो मैं बताता हूं। तो उस फिल्म में मैंने देखा, मुन्ना भाई MBBS में एक लड़का था, 40-45 वर्ष की उनकी उम्र थी। डॉक्टर ने कहा आप 2-3 दिन के मेहमान हैं, इतना उससे बोल दिया। अब उसके जो हीरो था और उसके जो मित्र थे वो क्या कह रहे हैं उससे, 3 दिन की है, एंजॉय। उसको एक लड़की की व्यवस्था कर दी, डांस, बियर और क्लब आदि में 3 दिन आप तो मस्ती से जियो, क्योंकि जीना ही जिंदगी है। क्यों? क्योंकि वहां अध्यात्म है ही नहीं। और इससे और एक और कदम आगे, हमारे यहां यदि वो होता तो क्या होता? महाराज के पास लाते, महाराज डॉक्टर ने मना कर दिया 3 दिन। घबराओ नहीं, केवल 3 दिन है ना, 3 दिन में काम हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। और उसको समझा दिया जाता और उसको सतना भेज दिया जाता, संलेखना पूर्वक उसका समाधि मरण भी किया जा सकता है। हो जाता तो 7-8 भाव में नियम से भगवान बन जाएगा, ये नियम है। अगर संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो गया, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव वो संसार में रहेगा, बस शाश्वत सुख दूध का घी बन जाएगा, और घी हमेशा के लिए बन गया। ये नियम है। और यदि समय लगा और उत्कृष्ट हुआ तो 2-3 भाव में, 2-3 भाव में संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो जाए तो 2-3 भाव उत्कर्षेण 2-3 भाव गहणानी जगन्नेन 7-8 भाव गहणानी, ये पंक्ति है। ज्यादा से ज्यादा संसार में रहेगा तो 7-8 भाव। पंडित जी ठीक बोल रहा हूं? और कम से कम तो 2-3 भाव में निपट लेगा। लेकिन वहां ये चीज नहीं पढ़ाई गई। फिर एक और कदम आ गई। उसी फिल्म में एक दूसरी बात, जो पिताजी थे उनको बच्चे क्या करते हैं, 50-60 के हुए और उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अब जो वृद्धाश्रम में दादाजी थे वो हीरो और उनके साथी वहां पहुंचे। दादाजी से उनने मित्रता की। दादाजी बोले मेरा 4 दिन बाद बर्थडे है अथवा शादी की सालगिरह है। खूब धूमधाम से मनाई गई। 2-4 दिन दादाजी 8-15 दिन के मेहमान थे। अब उनसे वहां पूछा गया, दादाजी आपकी कोई
अंतिम कोई ऐसा आपको लगता हो कि मैं ये भूल गया, कुछ करना हो, क्योंकि वहां अध्यात्म नहीं है। हमारे यहां होते तो गुरुजी क्या करते, कितने साल के हो गए, 70 के। अब अभी तक आपने अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए जिया, अब आप 70 के हो गए, अब आपको अपने मरण को व्यवस्थित करना है। अब तक आप जिए जीने के लिए, अब आप 70-75 के हो गए, अब मरने के लिए जियो। क्या कहा, जहां अध्यात्म होता है वहां यह कहा जाता है अब आप मरने के लिए जियो, जीने के लिए जी लिया। अब शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य अध्यात्म, उसका प्रयोग करो। इसके लिए गुरुजी ने जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए श्राविका आश्रम अभी कुंडलपुर में जो व्यवस्था की ना, और जो वृद्ध हैं उनके लिए क्षुल्लक दीक्षा देके जबलपुर में वहां किया, ये व्यवस्था है। और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है तो वो घर में रहकर यहीं अपने प्रतिमाओं का पालन जितनी यथायोग शक्ति है करके अंत में अपने आप को समाधि संलेखना की ओर ले जाएगा। यह है अध्यात्म का सार। लेकिन वहां ये सब नहीं है। तो उन दादाजी ने उस मुन्ना भाई MBBS में क्या बोला, क्या बोलते हैं वो दादाजी, मैं जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ता था उस समय एक लड़की थी टीना, मैं उसे प्रपोज नहीं कर पाया। आज मुझे उससे, वो कहाँ है, उससे मुझे मिला दो, वो मिल जाए। पता लगाया तो उसके हस्बैंड जा चुके थे और वो थी पास में आई बैठे, और वैसी बातें करने लगे जैसे वो 50 साल पहले करते थे। पूरा जीवन इसी में बिता दिया, 75 वर्ष की उम्र में भी यही है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म है ही नहीं। अब हम आपको वहां ले जाना चाहते हैं। जो शिक्षा हमारे बच्चे आज ग्रहण कर रहे हैं, क्या उसमें अध्यात्म का पुट भी है? नहीं है। महाराज जी हम विदेश में पढ़ाना चाहते अपने बच्चों को, क्या होगा उनका? 50 साल तो वो ऐशो आराम का जीवन जी लेंगे, फिर अंत क्या होगा? वही बोलेंगे टीना, बोलेंगे कि नहीं? फिर 25 साल बाद क्या कोई सतना में अपने, क्योंकि जब तक जो 50 वर्ष के वो 75 के हो जाएंगे, तो क्या कोई बेटा अपने पिता को लेकर सतना आएगा संलेखना कराने के लिए? क्योंकि पिताजी खुद बोलेंगे टीना, बोलेंगे कि नहीं? ये मुझे दुख है। 25 साल बाद जो आज आप गर्व से कहते हैं हमने 70 संलेखना कराई, क्या होगा? आप इसको हंसी में नहीं ले सकते, लेने भी नहीं दूंगा। जो 70 के ऊपर हो गए उन्हें सोचना पड़ेगा गंभीरता से, नहीं तो वही होगा। क्या कहां गए थे? कहूं नहीं, काले आए कछु नहीं। कहां गए थे? कहूं नहीं, और काले आए कछु नहीं। क्या इसी जीवन को जीने के लिए वहां सौधर्मेंद्र तड़प रहा है मनुष्य भाव पाने के लिए? परसों कहा था आप तड़प रहे हैं पुण्य करके मैं सौधर्म बन जाऊं, और सौधर्म भगवान की भक्ति कर रहा है कि मैं पुण्य करके मनुष्य बन जाऊं ताकि दीक्षा लेके अपना कल्याण कर सकूं, उस दूध को घी बना सकूं, उस शिक्षा से अध्यात्म की विद्या को मैं आत्मसात कर सकूं, कैवल्य की प्राप्ति करके अनंत काल के लिए सुखी हो जाऊं। इसके लिए सौधर्म तड़प रहा है, टीना के लिए सौधर्म नहीं तड़प रहा। बात समझ में आ रही? हंसने की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। महाराज जी हमें समझ में तो आ गया, अब हम क्या करें? एक मोदी पूरे विश्व में भारत को अलग से दृष्टि से लोग देखने लगे, ऐसा कर सकता है। एक गांधी ने देश को आजादी दिला दी। इस सभा में इतने लोग हैं, एक व्यक्ति चाहे तो पूरे शिक्षा के सिस्टम को बदल सकता है। अभी देर नहीं हुई, कुछ भी कर सकते हो। महाराज जी हम में इतनी सामर्थ्य नहीं, तो इतना तो कर सकते हो कि अपने बच्चों को जो विदेशी शिक्षा दी जा रही है उसमें जो कमी है वो हम अपने घर में सिखा दें। ये सबसे जघन्य बात है। चाहो तो आप पूरे सिस्टम को बदल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। नहीं कर सकते तो ये सबसे जघन्य बात है। मुझे इतनी खुशी होती है ये सोचकर, अमेरिका में जो भारतीय जैन गए, वहां वो विदेशों में अपने बच्चों को पाठशाला पढ़ाते हैं। सोचो तो, महेश जी बता रहे थे महाराज जी मैं वहां जाता हूं, लोग इतने चाव से सुनते हैं पूछो मत। क्यों? क्योंकि वहां उनको उसकी कीमत पता है, क्योंकि वहां उनके पास 24 घंटे, महाराज आप चले जाओगे 15 दिन बाद दूसरे महाराज आ जाएंगे, आप वो चले जाएंगे फिर आ जाएंगे, हमें टेंशन नहीं।
महाराज आएंगे लेकिन जो महाराज देना चाहते वो लेंगे नहीं, क्योंकि हम अगले वालों से ले लेंगे। ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाओगा, ना महाराज दे पाएंगे और ना आप ले पाओगे, क्योंकि आपके पास अधिकता है उसकी। जब टमाटर 1 रुपए किलो हो जाते ना, अच्छे नहीं लगते, और 100 रुपए किलो हो जाते हैं तो इतने अच्छे लगते हैं पूछो मत। पड़ोसी को बताते हैं महाराज आज वो भैया आज तो 100 के मिले आधा किलो, अपने आप टेस्ट बढ़ जाता है। यही हाल आपका हो रहा है, क्योंकि आपको टमाटर 1 रुपए किलो मिल रहे हैं ना, इसलिए अच्छे नहीं लग रहे। इनकी कीमत भारत में ही उनसे पूछो जहां महाराज जा नहीं पाते। गुवाहाटी के लोग आते हैं पैर पर फपक फपक के रोते, महाराज कैसे भी 1 दिन के लिए चलो महाराज। अथवा जब महाराज नहीं थे उस समय बनारसी दास जी आदि लिख गए, ते गुरु मेरे और बसो। अगर उस समय होते तो वो लिखते ये गुरु मेरे और बसो, क्यों? क्योंकि थे ही नहीं उस समय। कपड़े में कमरे में दरवाजा बंद करके महाराज बनते थे नाटक में, वो उनको दर्शन नहीं हुए इस दिगंबर मुद्रा के। आप लोग पुण्यशाली हो, महान भाग्यवान हो, इस युग के तीर्थंकर स्वरूप भगवान विद्यासागर जी आपको साक्षात दिखाई दे रहा है, महान पुण्य है आपका। कहां तक कहूं महाराज, आप बोलते जाओ हम सुनते जा रहे हैं। बड़ा दुख होता है सोचकर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी शाम नहीं हुई। सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस लौट कर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, ध्यान रखना। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी आप चाहो सब कुछ बदल सकते हो। अपने बच्चों को आपका कर्तव्य है कि यहाँ पर पाठशाला लगती वहाँ भेजो, ताकि उन्हें अध्यात्म और शिक्षा के जो 6 उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति मिले। नहीं तो आपके बच्चे ना तो चरित्रवान बनेंगे, और ना आपके उन बच्चों में नीति आएगी, और ना आपके बच्चे जीवन जीने की कला। अभी हमें लग रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, लोग आके बताते महाराज जी ये 12 बजे उठता है, थोड़ा समझा दो। अगर जीवन जीने की कला शिक्षा में होती तो उसको 9 बजे सुलाया जाता और 4 बजे उठा दिया जाता। उल्टा होता है, हर चीज में देख लो, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। खान पान आप देख लो, खिलाया कुछ और जाता है और खिलाना क्या चाहिए ये पता है। उन्हें ये नहीं पता कि किसके बाद क्या खाना चाहिए, ये सब सिखाया जाता था शिक्षा में। और आज ये शिक्षा के 6 उद्देश्य केवल मात्र जैनिज्म में शेष हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को पाठशाला भेजिए, नहीं आते व्यवस्था कीजिए, उन्हें जैनिज्म के संस्कार दिए जाएं। नहीं तो आप 15, 20, 25 साल बाद आप भी और आपके बच्चे भी वो याद करेंगे, या तो मुझे क्लब में ले चलो या टीना, बस आपको जो अच्छा लगे आप करो, ज़्यादा कहना ठीक नहीं। अब शुरुआत भी अध्यात्म से हो गई और मध्य भी अध्यात्म से हो गया और मिठाई भी अध्यात्म से। आप मैं जो कहने जा रहा हूं उसका गलत अर्थ नहीं लगाना, क्योंकि अध्यात्म बड़ी ऊंची चीज है। थोड़ा सा अगर अर्थ बदल दिया तो बहुत अनर्थ हो जाता है। जिस अपेक्षा से आध्यात्मिक पंक्तियों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसी अपेक्षा से सुनना और समझना। घड़ी बहुत तेज चल रही है, किसी में सामर्थ्य हो तो थोड़ा स्लो चलने वाली घड़ी वहां लगा दो, किसी में नहीं, कोई बात नहीं। परम आनंद तो निजात्मा की बात में ही है, ये उस पंक्ति का शीर्षक है। पंक्ति आध्यात्मिक है, भटकना नहीं, जो कह रहा हूं उसी को समझना। मेरे गुरुदेव का उपकार मुझ पर है बड़ा भारी, न गुण में गा सकूं गाऊं यदि मैं उम्र भर सारी। उनके गुणगान के आनंद का है स्वाद अद्भुत, पर परम आनंद तो निज आत्मा के स्वाद में ही है। महाराज जी आपने गुरु जी के गुणगान करने में जो आनंद आता है उसको भी गौण कर दिया, और आप कह रहे हैं परम आनंद तो निज आत्मा के स्वाद में ही, पर लगा दिया। इसलिए मैंने कहा भटकना नहीं, जिस उद्देश्य से, क्योंकि अध्यात्म में ऐसा ही होता है। मेरे गुरुदेव का उपकार मुझ पर है बड़ा भारी, न गुण में गा सकूं गाऊं यदि मैं उम्र भर सारी। उनके गुणगान के आनंद का है स्वाद अद्भुत, पर परम आनंद तो निज आत्मा के स्वाद में ही है। संग रहना गुरुवर के भलाना कौन चाहेगा, ऐसा कौन शिष्य है जो गुरु के साथ नहीं चाहेगा। संग रहना गुरुवर के भलाना कौन चाहेगा, जो गुरु का साथ चाहेगा सदा वो मुस्कुराएगा। गुरु जिनको मिला करते परम वो भाग्यशाली, पर परम आनंद तो निज से निज मुलाकात में ही है। परम आनंद तो निज आत्मा के साथ में ही है। गुरु से बात करने को सदा ये मन मचलता है, गुरु से बात करने को सदा ये मन मचलता है। उनकी हर बात मानूं मैं यही मेरी सफलता है। उनका उपदेश ही आदेश है मेरे लिए तब भी, परम आनंद तो निज आत्मा से बात में ही है।
परम आनंद तो निज आत्मा के साथ में ही है। मेरे गुरुदेव को जिन वचन में हासिल महारत है, जिन वचन मतलब प्रवचन में, सभा कीलित सी हो जाती, न जाने क्या पदार्थ है। उनके पास पता नहीं ऐसा कौन सा पदार्थ है कि वो जिस सभा में बोलते हैं सन्नाटा छा जाता है। ऐसा उनके पास वक्तृत्व कला है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम सन्नाटा। कौन? गुरुदेव। कौन? आचार्य श्री। मेरे गुरुदेव को जिन वचन में हासिल महारत है, सभा कीलित सी हो जाती, न जाने क्या पदार्थ है। उनके मुख पर चमकता तेज लख एहसास अद्भुत, पर परम आनंद तो निज आत्म के एहसास में ही है, परम आनंद तो निज आत्मा की बात में ही है। नित समय सार की बातें गुरु की देह करती है। आचार्य श्री जी को देख लो आप, समय सार पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको देख लो, हो गया समय सार, जीवंत समय सार हैं। तो आचार्य विद्यासागर, ये अनुभव से बता रहा हूं। नित समय सार की बातें गुरु की देह करती है, समय का सार वे जीवंत मानो कुंद कुंद ही हैं। उनके नजदीक रहने पर अलग आभास होता, पर परम आनंद तो निज आत्म के आभास में ही है, परम आनंद तो निज आत्मा के साथ में ही है। उनके चरणों की धूली ही मेरे माथे का चंदन है। क्या कहा? उनके चरणों की धूली ही मेरे माथे का चंदन है। दूर चरणों से ना करना, यही मेरा निवेदन है। यदि संसार में सुख है तो केवल गुरु चरण, तब भी परम आनंद तो निज आत्म के प्रासाद में ही है, परम आनंद तो निज आत्मा की बात में ही है। अंतिम भावना मेरी गुरु की छांव बन जाऊं, ये मेरी अंतिम दिली तमन्ना है कि मैं गुरु की छांव बन जाऊं, मतलब जहां जहां गुरु जी रहे मैं वहां रहूं। है अंतिम भावना मेरी गुरु की छांव बन जाऊं, जहां भी गुरु चरण जाएं वहां मैं स्वयं को पाऊं। मैं निज में बैठ कर निज से स्वयं ही बात कर गाऊं, परम आनंद तो निज आत्म के एहसास में ही है, परम आनंद तो निज आत्मा की बात में ही है, परम आनंद तो निज आत्मा से बात में ही है। अहिंसा परमो धर्म की